नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मजाक उड़ाने वाली राजनीति के चक्कर में कैसे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का मजाक बन गया है। हालांकि जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है, संयोग ऐसा है, अनुराग ठाकुर के साथ चक्कर ऐसा हो जाता है कि जिस बात को लेकर विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ा रहे थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, वही बात अनुराग ठाकुर के साथ हो जाती है। बड़ी अनहोनी हो गई और विपक्षी नेता अब इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। बयान भयंकर वायरल हो गया है। टीएमसी के नेता हों, चाहे आरजेडी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, सब अनुराग ठाकुर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तमाम विपक्षी नेता अनुराग ठाकुर के इस वायरल वीडियो को लेकर क्या कहते, आगे आपको दिखाएंगे। पहले पूरी कहानी बताते हैं। वंदे मातरम पर डिबेट के दौरान अनुराग ठाकुर पहले राहुल प्रियंका का किस तरह मजाक उड़ाते, उसके बाद खुद क्या करते हैं। दो वीडियो आपको दिखाते। पहला वीडियो देखिए। या मैं तो कहूंगा, पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छाट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। तो उन्हें 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल एक लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं। आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहाँ पर गाने वाली है। मैंने सुना, बार बार चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में बोलते हैं कि मैडम रट्टा लगा रही हैं। तो प्रियंका गांधी रट्टा लगा रही थी कि नहीं लगा रही थी, लेकिन अनुराग ठाकुर कम से कम खुद तो रट्टा लगा कर आते। लेकिन खुद किस बात का रट्टा लगाते हैं कि भयंकर मजाक बन गया है। इसके बाद अनुराग ठाकुर क्या बोलते हैं, जिस बात को लेकर राहुल प्रियंका का मजाक उड़ाया था, उसके बाद खुद की जुबान कैसे फिसलती है, जरा देखिए। 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। यहां पर सुई अटक जाती है। साथ ही सांसद बोलते हैं कि वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम, जिसके बाद अनुराग ठाकुर का चेहरा देखने लायक था। थोड़ा खिसिया जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर उनकी जुबान फिसलती है। इतने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि वंदे भारत जब रटा हुआ है तो वंदे मातरम आखिरकार कैसे बोलेंगे। तो जुबान पे बार बार वंदे भारत आ रहा था। आगे एक बार और जुबान फिसलती है, जरा देखिए। मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे जिन्ना का नाम लेते हैं वहां पर फिर फिसलती है जुबान। मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। तो यहां पर भी जुबान फिसलती है। तो बार बार वंदे भारत निकलता है अनुराग ठाकुर के मुंह से, और इसे लेकर बन गया है भयंकर मजाक कि दूसरों पर रट्टा लगाने का आरोप लगा रहे थे। खुद क्या तैयारी करके आए थे कि बार बार वंदे भारत मुंह से निकलता है। हालांकि अकेले अनुराग ठाकुर ऐसे नेता नहीं है। बीजेपी एनडीए के बहुत सारे सांसदों के साथ ऐसा हो गया संसद में कि भयंकर मजाक बन गया है। सुप्रिया स्नेत कुछ वीडियो शेयर करती हैं। सुप्रिया स्नेत क्या कहती हैं? सुप्रिया स्नेत ने वीडियो शेयर किया और कहा कि वंदे मातरम की जगह वंदे भारत बोलने वाले राष्ट्रभक्ति और वंदे मातरम पर ज्ञान देने चले थे। खुद नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत बोला और ढोंगियों को सुना जाए। ये देखिए, एक के बाद एक बयान दिखाएं सुप्रिया स्नेत ने। हम सदन में वंदे मातरम की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे भारत की भावना है। अच्छा, मोदी जी ने भी बोला था। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत, वंदे भारत, ये वंदे भारत, वंदे भारत की वंदे भारत, वंदे भारत मातरम की, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, हमें वंदे भारत। तो एक के बाद एक कई सांसदों की जुबान फिसलती है। सुप्रिया स्नेत उस पर कटाक्ष करती हैं। इसके अलावा कंचना यादव कहती ये है गोली मारो सालों को वाले गीत वाले सांसद। अनुराग ठाकुर वंदे भारत 2019 में आया। जिन्ना भी अपनी कब्र से हंस रहा होगा इस इतिहास पर, कह रहा होगा कि भाई वंदे भारत 2019 में आया, मैं तो पहले ही मर गया था, तो मुझे दिक्कत आखिरकार कैसे हुई। इसके अलावा टीएमसी के सांसद साकेत गोखले कहते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी वाले पीएम मोदी से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वंदे मातरम वंदे भारत बन जाता है। उनके लिए देश से बड़े मोदी जी हो गए हैं, सबसे ऊपर वो मोदी जी को रखते हैं, इसीलिए ऐसी जुबान फिसल जाती है। वही टीएमसी ने गुस्से में पोस्ट किया अनुराग ठाकुर का ये वीडियो शेयर करते हुए।
टीएमसी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में पीएम मोदी पर, बीजेपी पर, अनुराग ठाकुर पर क्या कुछ लिखा है टीएमसी ने। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अनुराग ठाकुर के साथ साथ पीएम मोदी पर टारगेट करते हुए कहा, क्या ये लोग सच में देशभक्त हैं जो लोग वंदे मातरम तक सही से नहीं बोल सकते और उसे बदलकर वंदे भारत कर देते हैं। ये किस हक से देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर दूसरों को भाषण देते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर संसद के अंदर खड़े होकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार वंदे मातरम की जगह वंदे भारत बोल गए। ये कोई जुबान फिसलना नहीं था बल्कि बीजेपी की अज्ञानता का खुला प्रदर्शन था। और हैरानी कैसी, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के महान व्यक्तियों को बंकिम दा कहकर छोटा दिखाते हैं। जब इतिहास को ऊपर से ही तोड़ा मरोड़ा जाए तो उनके अनुयायी तो यही करेंगे। ये देशभक्ति नहीं है, ये भारत की विरासत का मजाक उड़ाना है जो कि शर्मनाक है। तो टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी तमाम दलों के नेता अनुराग ठाकुर का मजाक बना रहे हैं। जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर विपक्षी नेता के मुंह से ऐसा निकला होता तो बीजेपी क्या करती। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कटाक्ष करते हुए कहते हैं, अंग्रेजों को वंदे भारत से दिक्कत थी, ऐसा स्लिप ऑफ टंग किसी विपक्षी नेता से हो जाए तो क्या हो सकता है। तो पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद अनुराग ठाकुर का मजाक बन गया है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि जो आरोप लगाते बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री ने लगाया, अनुराग ठाकुर ने लगाया, बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने लगाया और इसके अलावा सांसदों ने लगाया, उसमें सच्चाई क्या है। क्या वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसमें जो काट छाट की गई थी, जो पैरा हटाए गए थे धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या पंडित नेहरू ने अकेले ने फैसला लिया था। लेकिन हो क्या रहा है, उस वक्त की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी तो महात्मा गांधी सबसे ऊपर थे, नेहरू जी से ऊपर थे। दूसरे नंबर पर पंडित नेहरू को माना जाता था। उसके बाद सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नाम थे। लेकिन यहां पर खेल क्या कर रही बीजेपी, बाकी सबको हीरो बनाकर पंडित नेहरू को विलन बनाना है। बीजेपी के द्वारा इस तरह दिखाया जा रहा है कि मानो वो सारा फैसला पंडित नेहरू ने अकेले लिया था। अगर आप नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं तो आपको महात्मा गांधी को भी जिम्मेदार बताना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस को भी जिम्मेदार बताना पड़ेगा। लेकिन खासकर पीएम मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद हो यह रहा है कि जिन सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पर, उनको भी बीजेपी एक तरह से अपना ही मान रही है कि मानो कांग्रेस के नहीं जैसे बीजेपी के थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि महापुरुषों पर क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। पंडित नेहरू को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनके वंशज इस वक्त राजनीति में हैं। अगर सरदार पटेल के वंशज भी विपक्ष में होते तो शायद उनको लेकर भी किसी तरह की कहानी सामने आ जाती। क्या राजनीति के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री को इस तरह टारगेट करना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।